से कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए गेम करते हुए और मैंने 15 मेडल अचीव किया है इन 4 सालों में। 3-4 साल हो गए मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए। 6 साल हो गए। सबको कॉम्बो इसका बनाने का आपके जहन में आइडिया कैसे आया? मैंने पहले जिमनास्टिक सीखी एंड डांसिंग सीखी, फिर मैंने स्केटिंग सीखी। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना स्केटिंग पे ही डांसिंग एंड जिमनास्टिक हो जाए। आपका आइडियल कौन है? सर आतिफ। आइडियल भी सारी है हमारे। सर आतिफ है सर आतिफ से भी मिलना पड़ेगा, सबके आइडियल सर आतिफ ही है। स्केटिंग में सबसे मुश्किल स्टंट कौन सा लगता है? बैक बैक स्लिप सबसे मुश्किल लगती है। मुझे सबसे मुश्किल स्टैंड लगता है जोन सा है जंप। घर वालों का क्या कहना था? पहले नहीं थी मान, अब मान गए? अब मान। मेडल्स वगैरह दिए उन्हें? जी जी। घर वाले कहते थे ये क्या लेकर आ रहे हो, मैंने कहा मेडल है ये। क्या गोल है? मेरा ये गोल है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं और पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। इंटरनेशनल खेलूं। खेलना है? जी जी, और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं मुझे डॉक्टर वकास ए खान के पेज पे। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर वकास ए खान हमेशा जो है वो ऐसे टैलेंट को प्रमोट ज़रूर करते हैं जो सबसे डिसेंट हो और जिसको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो इस वक्त आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के ऐसे नौजवान 4 लड़कों से जिन्होंने जो है वो एक्रोबेट्स में काफ़ी खासा नाम कमाया है और वो प्रोफेशनल स्केटर्स के नाम से जाने जानते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपको ये कराटे करते हुए भी, मतलब डिफरेंट डांस करते हुए, स्केटिंग करते हुए नजर आएंगे और भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं और ये स्टंट्स को साथ में ऐड करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सबसे पहला बंदा जिसका नाम है प्यारा सा दाऊद। इनसे बात करते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है और स्टंट करते हुए कभी कोई चोट वगैरह लगी है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। तो जी हमारे साथ दाऊद मौजूद है। दाऊद मुझे बताएं कि कितने अरसा से कर रहे हैं आप ये? मुझे 4 साल हो गए गेम करते हुए और मैंने 15 मेडल अचीव किया है इन 4 सालों में। 4 सालों में 15 मेडल्स ले लिए, ज़बरदस्त। 50 मेडल्स ले लिया है और मैं आज प्रोफेशनल स्केटर हूँ। प्रोफेशनल स्केटर है, अच्छा। डांसिंग भी साथ में, फिर आप कराटे भी ऐड कर रहे होते हैं, साथ में स्टंट्स चल रहे होते हैं। मतलब इन सब को कॉम्बो इसका बनाने का आपके जहन में आइडिया कैसे आया? मैंने पहले जिमनास्टिक सीखी एंड डांसिंग सीखी, फिर मैंने स्केटिंग सीखी। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना स्केटिंग पे ही डांसिंग एंड जिमनास्टिक हो जाए, कुछ अलग हो जाए। तो ये आपने ही ऐड किया फर्स्ट टाइम? जी जी मैंने ही ऐड किया है। अभी तक माशाल्लाह से आप इतना आगे प्रोसीड कर रहे हैं, गोल क्या रखा हुआ है, कहाँ तक जाना है? गोल यही लगा कि हम ओलंपिक तक जाए। ओलंपिक तक जाए। स्पॉन्सर मिल गया? स्पॉन्सर तक अभी तक तो नहीं मिला। ऐसी केड़ी ताड़े दिल च सट लगी कि तुसी क्या कि नहीं? मैं देखी कि आप इतने से हो अभी और इतनी सी उम्र में ना बच्चियों के पीछे भाग रहे होते हैं लोग और आप यहाँ पे स्टंट कर रहे हैं, ऐसा क्या है? मतलब कौन मोटिवेट करता है? हमारे साल ही करते हैं मोटिवेट। सर मोटिवेट करते हैं, आइडियल भी सर। आइडियल भी सारी है हमारे। हाँ, जब पेरेंट्स को पता चलता है ना कि साडा मुंडा स्टंट कर रहा है तो वो कहते हैं केड़े पैड़े कम्मे पै गए हैं, तो वो आपको मना नहीं करते? नहीं नहीं, कोई भी मना नहीं करता, बल्कि हमारे फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है। मुझे बहुत सपोर्ट। पहले तो नहीं करती होगी, मुझे पता है। नहीं, पहले मम्मा नहीं इतनी करती, पापा करते थे, बिकॉज पापा हमारे जिमनास्टिक थे। अच्छा। वो जूडो कराटे उनकी ब्लैक बेल्ट थी और वो गेम वगैरह करते थे। तो फिर मामा कब चेंज हुई जब आपने पहला मेडल ला के दिखाया? जी बिल्कुल, जब मैंने फर्स्ट मेडल दिखाया उन्हें कि मैंने बताया कि मैं अचीव किया मैंने फर्स्ट मेडल, तो मम्मा काफ़ी इंस्पायर हुई मेरे से। तो फिर मामा भी डांटती नहीं थी, पहले डांटती थी कि ऐसे स्केटिंग ना करो, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्केटिंग इज़ अ डेंजरस गेम है। तो ऊपर से हम स्टंट्स वगैरह करते थे, तो जब चोट वगैरह लगती थी, गल जाता था, वो मम्मा देखती थी कि मम्मा को काफ़ी शौक होती थी कि क्या कर रहा है, ये ना कर, इससे तुम्हारी जान जा सकती है, ये वगैरह। तो फाइनली जब मैं मेडल लेके गया तो जब पहनाया मम्मा जी को, बताया कि मैंने मेडल अचीव किया है फर्स्ट, ऊपर से गोल्ड मेडल था मेरा वो आर्टिस्टिक में मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया था। तो जब मैंने बताया तो पापा मामा को पता नहीं था गोल्ड क्या होता है, ब्रोंज सिल्वर लेवल होता है उसका फर्स्ट। जी टॉप। तो मम्मा भी काफ़ी इंस्पायर हुई। फिर मम्मा ने कहा कि कोई बड़ी इंजरी हुई हो अभी तक जो आपको कभी भी ना भूले? बड़ी इंजरी ये मेरी सर पे है। सर पे हुई थी? कब, कितने अरसा में सर? जी मैक्सिमम मुझे 2 से 3 माह लग गए थे। कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? 3-4 साल हो गए मुझे। 3-4 साल हो गए। क्या क्या सीखा अभी तक? मैंने 1 लेग सीखी है, स्टिच सीखी है और सुबह लेडी गोडा सीखा है। और भी आइडियल कौन, काफ़ी। आपका आइडियल कौन है? सर आतिफ। सर आतिफ है। सर आतिफ क्यों अच्छे लगते हैं? ब्रांड है वो। ब्रांड कैसे हैं वो?
क्या चीज़ उनकी सबसे अच्छी है? सबसे अच्छी तो उसकी आदत बहुत अच्छी है, साथ की हमारी, हमें सारी साथ। चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई हैं। जी जी, कितने बजाते हैं कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? हम कम से कम भी करते हैं 4-5 घंटे। 4-5 घंटे मुसलसल। जी, कभी चोट वोट आई है? नहीं नहीं। आपको नहीं आई चोट? तब बचत है। जी, तो सीनियर्स कितना काटते हैं? सीनियर बहुत गाइड करती हैं। सुलेमान, मुझे ये बताएं कि आपको स्केटिंग में सबसे मुश्किल स्टंट कौन सा लगता है? मुझे सबसे मुश्किल स्टैंड लगता है जोन सा है जंप। जंप मुश्किल लगता है। जंप क्यों मुश्किल? वो पीछे थोड़ी देर हो गई थी ना, मैंने स्केटिंग छोड़ दी थी। अच्छा। मैं उससे हिसाब से ना मैं स्केटिंग नहीं सी कर रहा था, इसके लिए ना। जंप थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई नहीं, हम नाज़रीन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप देख लें, जंप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। अच्छा बताएं कि आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? वो कहते हैं करो स्केटिंग। करो स्केटिंग। पहले मानते थे, पहले नहीं थी मानती, अब मान गए। अब मान। मेडल्स वगैरह दिए उन्हें? जी जी, अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सारे स्केटरों को, जोन सा क्लब है ना, क्लब जोन करो आप और गेम को टाइम दो, रेगुलर आए। रेगुलर आए। ज़बरदस्त हो गया। किट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? किट्स उसने कहा कि बड़ी ज़रूरी है, तो किट में क्या क्या आता है? किट में हेलमेट, नी कैप, शी कैप, ये ज़रूरी है बिल्कुल। ये नहीं करेंगे तो आपको एलजी। स्केटिंग शूज़ नहीं आते? स्केटिंग शूज़ तो लाजमी होंगे तो किट पहने। ग्लव्स भी आते हैं? ग्लव्स। तो दोबारा बताइएगा ज़रा पूरी लिस्ट। नी कैप, शी कैप, स्केटिंग और ग्लव्स ज़रूरी है आपको। ज़बरदस्त हो गया। तो अगर आप ये पहने तो आपको इंजरीज के चांसेस कम होंगे? कम होंगे, बहुत कम होंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो आपका इस पे आना कैसे हुआ? मेरा तो मोहल्ले में लड़के गेम करते थे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर दाऊद भाई से मिले तो दाऊद भाई से पूछा, दाऊद भाई कहते कि इधर क्लब है, ये आते थे, फिर मैंने भी इसके साथ आना शुरू किया था। ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब ये कि आप अपने दोस्तों से इंस्पायर हो गए। ऐसे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए, यानी 3.5 साल हो गया। 6 माह के बाद या आपने बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त। आपने क्या सोचा हुआ है, क्या गोल है? मेरा ये गोल है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं और पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग क्रिकेट को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो स्केटिंग को तो इस तरह चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। तो आप समझते हैं कि आप इतने काबिल हैं कि अपना कदम जमा पाएं? इंशाल्लाह अगर हमारी किस्मत में लिखा हो तो ज़रूर करेंगे, अपनी फुल कोशिश। ज़बरदस्त हो गया। जी। अच्छा ये बताएं कि अभी डाइट की भी बात हम लोग कर रहे थे, तो आप अपनी डाइट का क्या ख्याल रखते मैं सुबह टाइम सबसे पहले तो जैसे दाऊद भाई ने कहा पराठा की, ये मुझे बहुत करते हैं कि ना खाया कर, लेकिन मैं खाता हूँ। चावल मैं बड़ा शौक से खाता हूँ, लेकिन फिर ये है कि मैं जब खाता हूँ तो मुझे दाऊद भाई समझाते हैं कि नहीं नहीं, तो फिर मैं साइड पर कर लेता हूँ। घर वालों को समझाया हुआ है कि ये चीज़ें ना दिया। तो आप कुछ स्टंट्स के नाम बताएंगे मुझे? जी, हमारे स्टैंड से जोन से आप एक्रोबैट्स दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद स्टिचिंग है, लेडी गोडा है, कैमल है, काफ़ी स्टैंड है। तो हमारे साथ मौजूद है, लकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाए। अल्लाह का करम। अच्छा लकी, मुझे ये बताएं कि आप कब से आए सरसा इस फील्ड में? मुझे हो गए हैं 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी। हैं। सबसे मुश्किल आपको क्या चीज़ लगती है? सबसे मुश्किल मुझे बैक स्लिप, बैक स्लिप सबसे मुश्किल जी। लगती है। क्यों मुश्किल है? वो डर लगता है ना मैं गिर ना जाऊँ, इसीलिए। इसीलिए मुश्किल लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ स्टंट्स जो आप कहें कि स्केटिंग में जिसने ये स्टंट नहीं किए मैं नहीं समझ सके वो स्केटर है। जी, वो है बैक स्लिप है और स्टैच है जो मैंने किए हैं, और स्विंग है, ठीक है। और ये न्यू चीज़ें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और चीज़ें निकालें और स्टैंड निकालें, लोगों को दिखाएं हम। अच्छा, आप 6 साल का अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, तो आप अभी तक कितने मेडल्स लाए हैं? मैंने सुना कि आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी जी, माशाल्लाह हूँ। नेशनल में जब खेले थे तो थोड़े नर्वस होंगे पहले? जी जी, ऐसे ही है। जब मेडल मिला क्या तब तासुरात थे, घर वालों का क्या कहना था? घर वाले कहते थे ये क्या लेकर आ रहे हो, मैंने कहा मेडल है ये। कहता है हम इसको कुछ भी नहीं समझ। फिर मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इसी में मैं कामयाब होऊंगा, स्केटिंग में ही, और इसी में जौन सा मेरा फ्यूचर है वो तो अल्लाह ही है ना बनाने वाला, और मैं इसी में ही मेहनत करूँगा, इसी में ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ोगे। बचपन से शौक था skating? जी, बचपन से था। आपका आइडियल कौन है? मेरा सर आतिफ है, सर जिन्होंने आतिफ से भी मिलना पड़ेगा, सबके आइडियल सर आतिफ ही है। देखो वो माशाल्लाह जौन से हमारे सर हैं, सर आतिफ, उन्होंने हमें बहुत ट्रेनिंग कराई है, इस मुकाम में
अगर हैं ना उसकी वजह से हैं, ठीक है। और हमारी दुआ है उनको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। आमीन। अच्छा लकी, मुझे बताएं कि आपका क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? मेरी ख्वाहिश है दिल की, मैं इंटरनेशनल टूर करूं, इंटरनेशनल खेलूं। खेलना है जी, और पाकिस्तान का झंडा लहराऊं इंटरनेशनल। जबरदस्त हो गया। क्या मतलब इनका भी यही है कि इन्होंने ग्रीन को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा लकी, मुझे ये बताएं कि आप अगर समझते हैं 6 साल आपने यहाँ पे गुजारे हैं, तो 3 आपने ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप समझते हो कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्केटिंग में। पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? हेलमेट है, ठीक है, नी कैप है, और यहाँ पे पहनने वाली है। ये 3 चीज़ें हैं, अगर पहनोगे आप बचोगे, अगर नहीं पहनोगे आपको चोट लग जाएगी। ओके, बताएंगे आपका एक चैनल भी है, क्या नाम है उस चैनल का और कब से आपने इस चैनल का आगाज़ किया, मज़ीद उसको कहाँ तक लेके जाना है? सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है सुपर लाहौरी स्केटर। सुपर लाहौरी स्केटर्स। ओके, सुपर लाहौरी स्केटर्स। ओके, जबरदस्त Yes. हो गया। मैंने तो यही सीखा है कि अगर आपकी कोई भी फील्ड है, ख्वाह आप पढ़ रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, जब तक आप रेगुलर काम नहीं करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन यू आर नथिंग। तो जी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इन नौजवानों से मिलकर, और मैं यही हुकूमत से कहूँगी कि इनको स्पॉन्सर ज़रूर करें। सिर्फ क्रिकेट को नहीं, हमने इस चीज़ को भी जो है वो आगे लेकर बढ़ना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।